अगर उसमें सप्लायर का पैसा है या फिर किसी का एडवांस का पैसा है, उसे आपको हाथ भी नहीं लगाना है। आपको बस लगाना है तो प्रॉफिट को हाथ लगाना है, धीरे धीरे उसी से बिजनेस ग्रो करना है। और एक दिन आप इतना बड़ा बन जाइएगा ना, ये सोचिएगा अरे यार कितना मेहनत करता था मैं। दोस्तों, बिजनेस की शुरुआत करनी हो ना तो बहुत छोटे से करना, बहुत छोटे से, कोई ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सच में एक बिजनेसमैन बनना है, तो एक पक्का बिजनेसमैन बनना है, तो आपको ज़ीरो पैसे से अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। ज़ीरो पैसा मतलब ऐसा पैसा जिसके नुकसान होने से आपका कोई फ़र्क ना पड़े, आपको किसी तरह की कोई लायबिलिटी ना हो, आपका कोई बड़ा नुकसान ना हो, कोई कर्जदार खड़ा ना हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है और सच में एक बिजनेसमैन बनना है, तो आपको अपने बिजनेस की शुरुआत कम पैसे से करनी चाहिए। तो उसी श्रृंखला में मैं आपको आज एक बिजनेस बताने वाला हूं जिससे आप ढेरों पैसे कमा सकते हैं और एक बढ़िया बिजनेसमैन बनने की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो बिजनेस है झोला सप्लाई का बिजनेस। आप जिस भी मार्केट में रहते हैं वहाँ पे ढेर सारी दुकानें होंगी। हर दुकान में किसी ना किसी तरह का बैग का ज़रूरत है। मिठाई के दुकान में भी आपको इस तरह के बैग की ज़रूरत होती है, ज्वेलरी के दुकान में भी बैग की ज़रूरत होती है, कपड़े के दुकान में भी, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भी इस तरह के बैग की ज़रूरत होती है, मेडिसिन काउंटर पर भी इस तरह के पैकेट की ज़रूरत होती है। चाहे कहीं पे भी इस तरह के झोले की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लायर नहीं है। कोई भी इसे रेगुलर सप्लाई नहीं दे पाता है। लोग खुद से आगे जाते हैं और जहाँ पे ये बनता है या फिर बिकता है वहाँ जा कर के बात करते हैं और उन्हें ऑर्डर देते हैं, हेवी क्वांटिटी में ऑर्डर देते हैं और परचेज करके अपने यहाँ यूज़ करते हैं। तो आप इसका बिज़नेस कर सकते हैं। आप इस बिज़नेस को ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आप जाइए और जा कर के उनके प्रोडक्ट को देखिए, टोटल सैंपल लीजिए, उसका रेट लीजिए, प्रिंटिंग कॉस्टिंग क्या होगी वो टोटल आप उनसे डिटेल्स लीजिए, उसको नोट कीजिए, टोटल सैंपल पे आप भी रेट नोट करिए और उसके बाद सभी रखिए अपने बैग में। अपना एक विजिटिंग कार्ड छपवाइए, अपने फर्म का नेम दीजिए और निकल पड़िए मार्केट में। आपको जो भी दुकान दिखे जहाँ पे कुछ लेन देन का काम हो रहा है, प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, आप वहाँ पर जाइए और अपना कैटलॉग दिखाइए, यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट है उसका सैंपल दिखाइए और आप उनसे कहिए कि इस पे प्रिंट कराने पे आपको ये चार्ज पड़ेगा, ये चार्ज पड़ेगा, ये चार्ज पड़ेगा। आपने जो सप्लायर या फिर मैन्युफैक्चरर से रेट लिया है वो उस पर आप 35 से 50% का प्रॉफिट रखिएगा, इससे कम तो रखिएगा ही नहीं। अगर 100 रुपये का आपका प्रोडक्ट हो रहा है तो आप उसे 135 या फिर 150 रुपये में दीजिएगा, इससे नीचे दीजिएगा नहीं। और आपको इस रेट में भी ऑर्डर मिलेंगे, ये मेरा निजी अनुभव है। मैंने इस बिज़नेस को कई दिनों तक किया है और ऐसे कई सारे बिज़नेस किए हैं जो ऑर्डर सप्लाई के थे। मुझे पता है कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर कहाँ पे होलसेलर हैं, मैं उनसे परचेज़ करता था और जा करके मैं रिटेलर को सप्लाई देता था और बीच का कमीशन मैं लेता था। इस बिज़नेस में आपको बहुत ही कम पैसे लगेंगे। आप इसे 2, 4, 5 हज़ार में शुरू कर सकते हैं। अगर आपने अपने सप्लायर को, मैन्युफैक्चरर को प्रभावित कर लिया तो आपको उधार भी दे सकता है, या फिर आपने अपने फर्म की एक क्रेडिबिलिटी बना रखी है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी बना रखी है, आपने एक फर्म का नाम दिया है, आपने उद्योग आधार लिया है, करेंट अकाउंट लिया है, खुलवाया है, आपने विजिटिंग कार्ड अपना बनवाया है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बिजनेस करने में। आपको मैन्युफैक्चरर और सप्लायर उधार दे भी सकते हैं और हो सकता है कि आप जिन्हें बेचने जा रहे हैं वो आपको एडवांस भी दे दें। आपको एडवांस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपको ऑर्डर देते हैं वो बाद में मुकर जाते हैं। अगर आपने उनसे कुछ एडवांस लेकर के रखा है तो वो मुकरेंगे नहीं। अगर आपका बिजनेस स्टार्टिंग में है तो आपको एडवांस लेना मुश्किल हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे ही आपकी पहचान बन जाएगी, आप अपना बिजनेस को एक पहचान दे देंगे, अपने फर्म का नाम दे देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेंगे, हो सके तो आप जीएसटी कंपोजिशन में ले लीजिए, बहुत ही कम खर्चा होता है।
आप 10-15 हज़ार रुपये में ये सारे काम कर सकते हैं। और किसी भी बिज़नेस में अगर आप 10-15 हज़ार लगा करके कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो भैया वो ज़ीरो है। आज के ज़माने में 10-15 हज़ार में कोई बिज़नेस शुरू नहीं होता है। अगर आप 15 हज़ार रुपये लगा करके अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 हज़ार कोई बड़ी रकम नहीं है, और वो ऐसा पैसा है जो आपका रहेगा, वो आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो अगर आप अपना फर्म रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको सप्लायर मैन्युफैक्चरर उधार भी देगा, और जिससे आप बेचने जा रहे हैं वो आपको एडवांस भी देंगे। तो आप जो भी माल बेचेंगे उस पर कमीशन सेट कर दीजिए, आप अपना प्रॉफिट सेट कर दीजिए। कमीशन शब्द थोड़ा सा गंदा होता है, लेकिन आप अपना प्रॉफिट सेट कर दीजिए। जो भी आपको प्रॉफिट लेना है आप एक फिक्स प्रॉफिट सेट कर लीजिए। बार्गेनिंग थोड़ा बहुत होता है तो उस बार्गेनिंग में उन्हें सप्लाई दीजिए। ऐसा नहीं करते हैं लोग, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से बिजनेस करते हैं, और जो भी करते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और धीरे धीरे अपना एक जगह बना करके उस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। उस बिज़नेस में नो कंपटीशन है। दोस्तों, मैं पिछले 15 साल से इस तरह का बिज़नेस देखते आया हूँ, और अपने बिज़नेस की शुरुआती दौर में मैंने इसी तरह से खुद के बिज़नेस को ग्रो किया है। शुरुआत में जब मैं इस बिज़नेस में कूदा था, इस तरह से ऑर्डर सप्लाई का काम करता था, तो कोई नहीं था, और जो भी लोग थे वो ठीक से सप्लाई नहीं दे पाते थे। आज भी वही स्थिति है। ऑर्डर सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा मेहनत है और दिमाग लगता है, जिसके कारण कोई इसमें घुसना नहीं चाहता, लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा है। धीरे धीरे जब आपका सप्लायर और मैन्युफैक्चरर से पहचान बन जाता है और आपके जब ढेर सारे कस्टमर हो जाते हैं, तो आप उस बिज़नेस को आप बैठ करके करते हैं। यहाँ तक कि आप 1-2 लड़के रख सकते हैं जो मार्केट में आपके बिहाफ में घूमेंगे, आपके प्रोडक्ट को लेकर के घूमेंगे, ऑर्डर लाएंगे और आप उन्हें सप्लाई देंगे। ऐसा कर सकते हैं, इसमें ज़ीरो कंपटीशन है। और सिर्फ झोला नहीं, झोला के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको मार्केट में नज़र आएंगे जिसकी सप्लाई आप मैन्युफैक्चरर से ले करके कस्टमर को दे सकते हैं और 2 पैसे कमा सकते हैं। तो इस बिज़नेस में बहुत ही कम पैसा लगता है, नो कंपटीशन बिज़नेस है, और इस बिज़नेस को करने के बाद आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, आपके पास पैसे कुछ आ जाएंगे, और आपके ढेर सारे पहचान हो जाएंगे, ढेर सारे मैन्युफैक्चरर से पहचान बन जाएंगे, ढेर सारा नॉलेज हो जाएगा उस प्रोडक्ट रिलेटेड, और ढेर सारे कस्टमर बन जाएंगे। और जब आपके पास कस्टमर है ना, तो आप कुछ भी ला करके बेचो, आप ईंटा पत्थर ला करके रखो और वो भी आपके कस्टमर खरीदेंगे। एग्जाम्पल मैंने बोला ईंटा पत्थर, ऐसा नहीं कि ईंटा पत्थर ही ला करके बेचना है, मतलब कि कुछ भी आप लाओगे और जो बिकता है वो बिक जाएगा। तो दोस्तों, जिसकी जनता है उसकी सब सुनता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपके पास कस्टमर है तो मैन्युफैक्चरर सप्लायर आपके पास तो दौड़े दौड़े आएंगे। इस बिज़नेस में बस एक बात का ध्यान रखना, मेहनत भरपूर करना और ईमानदारी बनाए रखना। जिसका लिया है उसको देना है, ठीक है, और जिससे ऑर्डर लिया आपने उसे भी देना है। आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, आपको उसकी लागत से मतलब नहीं है। आपको वो जो पैसे हैं ना, जो पूंजी होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसमें सप्लायर का पैसा है या फिर किसी का एडवांस का पैसा है, उसे आपको हाथ भी नहीं लगाना है। आपको बस लगाना है तो प्रॉफिट को हाथ लगाना है, धीरे धीरे उसी से बिज़नेस ग्रो करना है, और एक दिन आप इतना बड़ा बन जाइएगा ना, इस सोचिएगा अरे यार कितना मेहनत करता था मैं। वो पुराने दिन आप सोच सोच के सोचिएगा कितने बढ़िया दिन होते थे, जब वो आप निकलते थे, ऑर्डर लेते थे, रेडी कराते थे, सप्लाई देते थे, फिर पेमेंट आता था। क्या मज़ा वाले दिन होते हैं भाई। वो दिन जब मैं याद करता हूँ ना, तो आज भी सोचता हूँ कि भाई चलते हैं, वही बिज़नेस करते हैं। अब ये बैठ करके मज़ा नहीं आता है। आज मेरे पास कई लड़के हैं जो काम करते हैं, लेकिन वो दिन जो थे वो बहुत ही अलग थे, जब मैं मार्केट में घूम करके ऑर्डर लिया करता था और ढेर सारे कस्टमर से बातें होती थी और सप्लायर मैन्युफैक्चरर से बातें होती थी। तो इस तरह से बिज़नेस करके भी आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं, अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। इस बिज़नेस में आपको किसी भी तरह का एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का ज़रूरत नहीं है। 5 क्लास तक भी पढ़े हुए हैं, आपको जोड़ घटाव गुना भाग भी आता है, तो आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।